इस फ़िल्म की शुरुआत में हमको एक लड़की को दिखाते हैं जो कि रोड के साइड में टॉयलेट करती है। इसके बाद वो अपनी पैंटी को पहनकर अपनी कार में बैठ जाती है। उसके साथ उसका हस्बैंड रहता है और वो काफ़ी दूर से आ रहे थे और काफ़ी दूर उनको जाना था। तो वो रास्ता देखते हैं मैप में जहाँ उनको जाना था, लेकिन इतने ही उनकी रोड से नज़र हटती है और कहते हैं ना, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। नज़र हटने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब अगली सुबह एक्सीडेंट सीन को दिखाते हैं तो आदमी की आंख बाहर निकल आती है। इसके बाद उस औरत को दिखाते हैं तो उसका आधा शरीर कट गया था और कार पूरी तरह से टूट गई थी और उन दोनों की भी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद फिल्म में रॉब को दिखाते हैं जो कि इस फिल्म में मेन हीरो रहता है और वो जॉय क्लीनिंग एजेंसी में काम करता है जिसमें पब्लिक एरिया से लाशों को हटाते हैं। वो अपनी टीम के साथ रहता है और उनकी इस एजेंसी का साइन था टोटेनकॉफ। इसके बाद वो उस रात वाले एक्सीडेंट साइट पर जाते हैं और वहाँ पर वो बॉडी बैग में उन दोनों की बॉडी को रखते हैं। इसके बाद वो कार से वापस से अपने एजेंसी पर चले जाते हैं। अब इसके बाद ब्रूनो को दिखाते हैं जो कि अपने बॉस से मिलता है। वो रॉब से चिढ़ता था और वो अपने बॉस से रॉब की बुराई करता है और रॉब अपने काम में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसका बॉस रॉब को एक और चांस देता है इस काम को करने के लिए। अब इसके बाद रॉब को दिखाते हैं जो कि अपने घर पर आ जाता है और वो अपनी सूट को हटाता है। इसके बाद जो एक्सीडेंट हुआ था पिछली रात वो उनके बॉडी पार्ट्स ले आता है, यानी कि वो उस आदमी की उस आँख को लेकर आता है और उसे पानी में रख देता है। उसके पास और भी बॉडी पार्ट्स रहते हैं जैसे कि दिल, और उसके पास पूरा कलेक्शन था इन चीज़ों का। तो उनको ये सब काफ़ी पसंद थे और उसके पास एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था बेटी, और बेटी को भी ये सब काफ़ी पसंद था। अब इसके बाद बेटी बाथटब में रहती है और रॉब टीवी देख रहा होता है। वो एक इंटरव्यू को देखता है जिसमें किलर के बारे में बताते हैं और वो सपना देखने लगता है। फिल्म में बताते तो नहीं है, लेकिन हो ना हो वो अपने डैड का सपना देख रहा था जो कि एक खरगोश को मारता है और वो खरगोश रॉब का ही पेट होगा। तो उसका डैड उस खरगोश को मार देता है और इसके बाद वो उसकी खाल को उतारता है। अब नेक्स्ट सीन में एक गार्डनर को दिखाते हैं जो कि अपने गार्डनर में जाकर फ्रूट्स को तोड़ता है, लेकिन इसके बाद उसके पड़ोसी को दिखाते हैं जो पंछियों को मार रहा होता है, यानी कि वो उसका शिकार करता है। लेकिन वो एकदम से पागल था और वो उसकी गोली पंछियों में तो लगती नहीं है और वो उस गार्डनर में लग जाती है। गोली लगने से उसकी डेथ हो जाती है और वो शिकारी उस गार्डनर की डेड बॉडी को ठिकाने भी लगाता है। अब रॉब के बॉस को दिखाते हैं जिसे एक और काम मिलता है लाश हटाने का, और रॉब अपनी टीम के साथ लाश हटाने के लिए जाते हैं। वो एक नाले से बॉडी को निकालते हैं जो कि पूरी तरह से कंकाल बन गया था और वो एक अननोन गार्डनर था। तो वो उसे कार में ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उसकी सारी टीम कार से उतर जाती है और उस अननोन गार्डनर यानी कि उस कंकाल को ले जाने का काम रॉब को सौंपा जाता है। रॉब उसे अपनी कार में रखता है और वो उसे कहीं और ना ले जाकर अपने घर पर लेकर जाता है और वो उस कंकाल को बेटी को गिफ्ट कर देता है और बेटी इस गिफ्ट को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उन दोनों को लाशें काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। तो वो दोनों उस कंकाल को टच करने लगते हैं। ये सब काफ़ी टाइम तक चलता है। इसके बाद वो एक स्टील पाइप को काटते हैं और वो उस कंकाल के प्राइवेट पर लगाते हैं। इसके बाद बेटी उस पाइप पर प्रोटेक्शन लगाती है और वो दोनों उस कंकाल के साथ रोमांस करते हैं। ये सब काफ़ी अजीब था, लेकिन वो फिर भी ये सब काफ़ी टाइम तक करते हैं। इसके बाद वो मीट को फ्राई करते हैं और उसे खाते हैं। अब कंकाल को दिखाते हैं तो उन्होंने उस कंकाल को दीवार पर टांग रखा था, जैसे कि किसी तस्वीर को टांग देते हैं, और उसके अंदर से फ्लूइड्स भी बाहर निकल रहा था। अब इसके बाद ब्रूनो को दिखाते हैं जो कि अपनी एजेंसी पर रहता है। तभी वो देखता है कि रॉब अपने सूट को लॉकर में ही रख गया था और उसके लॉकर से काफ़ी बदबू आ रही थी। इस वजह से ब्रूनो को काफ़ी गुस्सा आता है। इतनी वहाँ पर रॉब आ जाता है और ब्रूनो रॉब को लेकर अपने बॉस के पास जाता है। अब इसके बाद बेटी को दिखाते हैं जो कि उस कॉर्प्स के साथ ही रहती है और वो उसे बुक से एक लव स्टोरी सुनाती है। इसके बाद वो उस कंकाल के साथ रोमांस करने लगती है। एक बात तो यहाँ पर तय हो जाती है कि उस कंकाल ने जब वो जिंदा था इतने मज़े नहीं लिए होंगे जितना कि वो मरने के बाद ले रहा था। अब रॉब को दिखाते हैं जो कि अपने बॉस के पास रहता है
और उसका बॉस रॉब को जॉब से निकाल देता है उसकी लापरवाही की वजह से। अब रॉब अपने घर पर आता है और वो बेटी को इसके बारे में बताता है कि उसको जॉब से निकाल दिया है। इसी वजह से बेटी रॉब से काफ़ी चिल्लाती है क्योंकि वो एक नाकामयाब इंसान था, और वो उससे ये भी कहती है कि जिस दिन मुझे तुमसे ज़्यादा पैसे वाला इंसान मिल जाएगा मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगी। तो वो उसकी ऐसी बेइज्जती करती है। अब अगले दिन रॉब एक कैट को घर पर लेकर आता है, वो उसकी पेट थी, लेकिन घर पर उसको बेटी ना मिलकर उसका एक नोट मिलता है। तो वो उस नोट को पढ़ता है, तभी उसे पता चलता है कि बेटी ने उसे छोड़ दिया था और वो घर को छोड़कर भी चले गई थी। लेकिन वो उसके दिए हुए गिफ्ट यानी कंकाल को अपने साथ ले जाती है क्योंकि वो उस कंकाल को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। इससे रॉब को काफ़ी बुरा लगता है और वो डिप्रेशन में चले जाता है। अब वो अपनी कैट के साथ कुछ टाइम बिताता है। इसके बाद वो उस कैट को ह्यूमन मीट खिलाता है और वो उसे बॉडी बैग में रखकर उसे मार देता है। अब वो बाथटब में रहता है और उसके ऊपर वो मरी हुई कैट रहती है और उसका खून पानी में गिर रहा था। इसके बाद रॉब उस कैट के मांस को निकालता है और अपने ऊपर लगाता है, और वहाँ पर वो ऐसा शो करता है जैसे कि उसे काफ़ी मज़ा आ रहा हो। तो ये सब काफ़ी टाइम तक चलता है और वो एक हॉरर मूवी देखने के लिए जाता है। तो वो एक टिकट और एक बियर लेता है। तो वो एक सीरियल किलर की मूवी थी जिसमें एक किलर एक लड़की के पीछे भागता है और वो उस लड़की को पकड़कर बांध देता है। वो उसके साथ मज़े करता है। इसके बाद वो चाकू से उसकी ब्रेस्ट को काट देता है। ये सब रॉब पर देखा नहीं जाता है और वो सिनेमा को छोड़कर वहाँ से आ जाता है। अब वो अपने घर पर जाता है और वो वाइन के साथ कुछ ज़्यादा ही पिल्स ले लेता है क्योंकि वो मरना चाहता था। वो मरता तो नहीं है, लेकिन वो गहरी नींद में चले जाता है और सपने देखने लगता है। वो सपने में देखता है कि वो एक जंगल में लेटा रहता है एक बॉडी बैग में। वो उस बैग से बाहर निकलता है, तभी उसके पास एक लेडी आती है जो कि कुछ कुछ बेटी की तरह दिखती थी। वो रॉब को एक कॉर्प्स का सर देती है और वहाँ पर वो दोनों डांस करने लगते हैं और वो उस सर से खेलते भी हैं। वो उस सर को एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक कर मारते हैं। अब इतने ही रॉब उठ जाता है और वो कुछ वेश्याओं के पास जाता है। उनमें से वो एक को चूज़ करता है और वो उसे अपनी कार में बैठाकर मुर्दा घर पर लेकर जाता है। वहाँ पर एक जगह वो उसके साथ मज़े करने लगता है, लेकिन वो अच्छे से कर नहीं पाता है और वो वेश्या रॉब के ऊपर हंसने लगती है। इस वजह से रॉब को काफ़ी गुस्सा आता है और रॉब उसका गला घोंट देता है और उसे मार भी देता है। अब वो अगले दिन उठता है तो वो उसी जगह पर था और वहाँ पर उस वेश्या की डेड बॉडी भी रहती है। लेकिन इतने वहाँ पर एक गार्डनर आता है जो कि रॉब को उस लाश के साथ देख लेता है। लेकिन इतने ही रॉब उस गार्डनर को भी मार देता है, वो उसके सर को काट देता है और वो वहाँ से आ जाता है। बीच रास्ते में वो काफ़ी अजीब एक्टिविटी करता है। इसके बाद वो अपने घर पर आ जाता है। अब वो सुसाइड करने का फैसला कर लेता है और वो चाकू को अपने पेट में मारता है। एक बार नहीं, वो कई बार अपने चाकू को पेट में मारता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब फिल्म के लास्ट में रॉब को दिखाते हैं जो कि अपने कब्र में था, लेकिन उसकी कब्र पर एक लेडी आती है जो कि उसे खोदकर बाहर निकालने लगती है। लेकिन वहाँ पर हमको ज़्यादा तो दिखाते नहीं है, बस उसके पैर को दिखाते हैं जिसने हाई हील्स पहन रखी थी, और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।